आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस बार शिप की कमीशनिंग हमारी मैरीटाइम कैपेबिलिटी को तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसका भी स्पष्ट संकेत देती है। मैं इंडियन नेवी मडगांव का शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इस आयोजन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और साथ ही मैं हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही मुझे बतलाया गया है कि 163 मीटर लंबा यह शिप पोटेंट कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है और यह आधुनिकतम तकनीकों से युक्त है। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन के साथ यह दुनिया के मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में से यह एक होगा। इसमें प्रयोग किए गए सिस्टम फीचर्स न केवल आज की बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी वह पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। और मैं इसके बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि इसकी कमीशनिंग हमें हमारे एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की मैरीटाइम पावर, शिप बिल्डिंग स्किल्स और उसके गौरवमयी इतिहास की याद दिलाती है। मुझे बताया गया है MDSL द्वारा तैयार लीडर वार्षिक कंटेंट के मामले में 75% और डिजाइन के मामले में 100% पूरी तरह से स्वदेशी है। शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में हमारी यह आत्मनिर्भरता इसी समय पूरी दुनिया भर में हमारी पहचान का एक प्रमुख कारण हुआ करती थी। साथियों, 9th से लेकर 11th सेंचुरी के बीच मैरीटाइम पावर के प्रतीक माने जाने वाले चोला डायनेस्टी के बारे में आप सभी अवगत होंगे। मैरीटाइम कैपेबिलिटी में आत्मनिर्भरता के सहारे सागर सम्राट राजेंद्र चोल ने हिंद महासागर में स्थित कई देशों जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया तक अपने धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का प्रसार किया था। बे ऑफ बंगाल में उनकी मैरीटाइम कैपेबिलिटी के चलते उस क्षेत्र को चोला सी अथवा चोला लेक कहा जाने लगा था और इन सभी क्षेत्रों में आज भी भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति की छाप आपको जीवंत दिखाई देगी। थोड़ा और आगे चलें तो 1420 में निकोल डे कॉन्डी ने, जो एक इटालियन मर्चेंट, एक्सप्लोरर और राइटर थे, ने इंडियन शिप बिल्डिंग स्किल्स की प्रशंसा करते हुए कहा था, नेटिव ऑफ इंडिया बिल्ड सम शिप्स लार्जर देन आवर्स, नेटिव ऑफ इंडिया बिल्ड सम शिप्स लार्जर देन आवर्स कैपेबल ऑफ कंटेनिंग 2000 बट्स. Some ships are so built in compartments that should one part be shattered, the other portion remaining same may accomplish the voyage. देवियों सज्जनों, तब से लेकर मेडिवल टाइम्स में वीर शिवाजी तक हमारे देश की मैरीटाइम कैपेबिलिटी किसी न किसी रूप में देश की सिक्योरिटी और निर्बाध ट्रेड का एक अहम अंग रही है। नोटेड हिस्टोरियन श्री जगन्नाथ सरकार ने भी कहा था, नथिंग प्रूव्स शिवाजी जेनियस एज ए वॉर स्टेटमैन मोर क्लियरली देन हिज क्रिएशन ऑफ ए नेवी एंड नेवल बेसेस। आज जब MDSL द्वारा निर्मित INS विशाखापट्टनम की सफलतापूर्वक कमीशनिंग हो रही है, इसमें कहीं संदेह नहीं रह जाता है कि आने वाले समय में हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर की जरूरतों के लिए भी शिप बिल्डिंग करेंगे। यानी हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के सपने को भी साकार करेंगे। इंडो पैसिफिक, जहां से पूरी दुनिया भर के 2/3 से अधिक ऑयल शिपमेंट होता है, 1/3 बल्क कार्गो और आधे से अधिक कंटेनर ट्रैफिक गुजरते हैं, यानी यह क्षेत्र पूरी दुनिया के अपने हितों को प्राप्त करने में एक की रूट की भूमिका निभाता है। यानी इंडो पैसिफिक रीजन की महत्ता पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए इंडो पैसिफिक को ओपन, सेफ और सिक्योर रखना इंडियन नेवी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। साथियों, आज हम
ग्लोबलाइजेशन के युग में रह रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में प्राय सभी राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसे में स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और दुनिया के विकास के लिए रूल बेस्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सी लेन्स की सिक्योरिटी इत्यादि पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। 1982 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे अनक्लॉक कहकर पुकारते हैं, इसमें नेशंस के टेरिटोरियल वाटर्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और गुड ऑर्डर एट सी ये प्रिंसिपल को प्रतिपादित किया गया है। पर इन प्रिंसिपल्स की मनमानी व्याख्या एक रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर की राह में बाधा उत्पन्न करती है। यानी कुछ नेशंस ऐसे हैं, नेशंस क्या हैं, मैं उन्हें इररेस्पॉन्सिबल नेशन कहना चाहूंगा, जो अपने नैरो पार्टीजन इंटरेस्ट के लिए हेगेमोनिक टेंडेंसी से इन इंटरनेशनल लॉ की आए दिन नई नई अनुचित व्याख्याएं करते रहते हैं। व्यवस्था की दृष्टि से अनक्लॉस 1982 के नियम बहुत ही अहम हैं, पर उनकी मनमानी व्याख्या करके उन्हें लगातार कमजोर किया जा रहा है, यह चिंता का विषय है। भारत एक रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम स्टेक होल्डर के रूप में कंसेंसस बेस्ड प्रिंसिपल्स और पीसफुल, ओपन, रूल बेस्ड और स्टेबल मैरीटाइम ऑर्डर का सपोर्टर है। हम एक रूल बेस्ड नेविगेशन की फ्रीडम, फ्री ट्रेड और यूनिवर्सल वैल्यूज वाले इंडो पैसिफिक की कल्पना करते हैं, जिसमें सभी भागीदार देशों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। इस रूट का एक महत्वपूर्ण देश होने के कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा में हमारी नेवी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे खुशी है कि हमारी नेवी इस उत्तरदायित्व का भी भली भांति निर्वाह कर रही है। देवियों सज्जनों, पड़ोसियों के साथ मैत्री भाव, खुलापन, संवाद और सह अस्तित्व की भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की जो परिकल्पना की थी, उसके मूल में हमारे यही कर्तव्य भाव थे, जिसका निर्वहन आप लोग भली भांति कर रहे हैं। साथियों, वैश्विक सुरक्षा कारणों, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और मैरीटाइम डोमिनेंस की इंपॉर्टेंस के चलते दुनिया भर के देश आज अपनी मिलिट्री पावर आधुनिक और मजबूत करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मिलिट्री साजो सामान की मांग लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगले 1-2 साल यानी 2023 तक दुनिया भर में सुरक्षा पर होने वाले खर्च 2.1 ट्रिलियन US डॉलर तक पहुंचने वाला है। कितने देशों का तो इतना साल भर का बजट भी नहीं होता, और अगले 5-10 वर्षों में तो इसमें कई गुना की बढ़ोतरी की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।